अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट करें जिससे आपको इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दर्शक भाइयों, स्वागत है आज की एक और नई वीडियो के साथ। आज हम पहुंचे हैं मुरादाबाद में एक ऐसे संस्थान केंद्र में पहुंचे हैं जहां हमारे युवा साथियों को एक नए रुख की तरफ मोड़ देंगे, यानी कि आप अच्छा रोज़गार कर सकेंगे, अच्छे पैसे कमा सकेंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब आपको अपना परिचय देंगे। मैं डॉक्टर केपी सिंघल, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी। यहाँ पर मैं प्रधानाचार्य के रूप में काम कर रहा हूँ। हमारा संस्थान है डॉक्टर उमेश आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ट्रेनिंग सेंटर, कांट रोड, हरथला, मुरादाबाद पर स्थित है। ठीक है जी। और यहाँ हम लड़कों को जो कम से कम हाई स्कूल पास होते हैं उनको कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित, प्राथमिक पशु चिकित्सा संबंधित, टीकाकरण संबंधित ट्रेनिंग देते हैं। यानी कि यहाँ से जो हमारे जो युवा साथी आपके पास आएंगे अगर शिक्षा के लिए, तो उन्हें सबसे पहला फ़ायदा क्या होने वाला है? उनको फ़ायदा ये होना है कि यहाँ से ट्रेनिंग के बाद वो अपने क्षेत्र में पहुंचकर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 50 से 60 हज़ार महीने पैदा कर सकते हैं। यानी कि जो युवा साथी हैं वो एक नई मॉडलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं, अपने आप को प्रोफेशनल बना सकते हैं, अपना रोजगार जो है बड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि आज के टाइम में ज़्यादातर दर्शक हैं वो खेती से जुड़े हुए हैं, तो खेती में बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर हमारे साथ में कोई 50 से 60 हज़ार रुपये प्रति माह देने वाला बिजनेस या कोई नौकरी हमारे साथ आ जाए तो उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ये बताइए, अगर हमारे कोई भी दर्शक या युवा साथी आपके सेंटर पे आना चाहते हैं तो उनका प्रोसीजर क्या होगा, वो किस तरीके से आ सकते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएं कि उनके मतलब उनके सामने टर्म कंडीशंस क्या होंगी? सबसे पहले उनको इंटरेस्ट होना चाहिए इसमें। ठीक है कि हम जैसे आप जानते हैं कि किसान भाई जो कृषि का कार्य करते हैं वो पशुपालन भी करते हैं। ज़्यादातर लगभग 90% लोग ऐसे हैं जो पशुपालन भी करते हैं। कृषि और पशुपालन का दोनों का साथ है। ठीक है। पशुपालन में बहुत सी समस्याएं आती हैं। हाँ जी। सबसे बड़ी समस्या उनको समय पर कृत्रिम गर्भाधान सेवा न मिलने का होता है। हाँ जी। दूसरी उनको समय पर टीकाकरण का है। अगर क्षेत्र में घर पर ही उनको ये सेवाएं मिल जाती हैं तो उन्हें आसानी होती है। ठीक है। और उसी से उनको रोजगार भी मिलता है। तो इसमें उनको जो भी लड़का हमारे पास आना चाहता है उसको इसमें स्वयं का इंटरेस्ट होना चाहिए। यानी कि उनके अंदर एक लगाव होना चाहिए कि मुझे पशुओं की सेवा करनी है। दूसरा, उसे एजुकेशन में कम से कम हाई स्कूल पास होना चाहिए। मिनिमम हाई स्कूल हमें चाहिए। ठीक है। और हाई स्कूल पास होने के बाद में वो हमारे यहाँ आवेदन करता है। तो हमारे यहाँ जैसे बैच चलते हैं, 3 महीने का कोर्स है हमारा। 3 महीने में 1 महीने थ्योरी पढ़ाते हैं उनको और 2 महीने हमारा प्रैक्टिकल रहता है। यानी कि जो क्लासेस हैं उसके लिए प्रॉपर डॉक्टर वगैरह की सब चीज़ की सुविधा? जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ 3 डॉक्टर्स हैं जो उनको ट्रेनिंग और इसके विषय में जो है जानकारी पूरी देते हैं। चीज़ बताइए, जैसे मैं पीछे भी देख रहा था वहाँ ट्रेनिंग वगैरह चली हुई है ग्रुप की। अच्छा, कोई दर्शक अगर हमारे दूर के हैं, तो मान लो बाहर के रहने वाले हैं या एमपी के हैं या महाराष्ट्र के हैं या कोई से और क्षेत्र के हैं और वो इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनके लिए आपने क्या सुविधा रखी हुई है? अगर वो यहाँ हमारे एडमिशन लेते हैं तो हम उन्हें हॉस्टल सुविधा भी देते हैं। अच्छा। और खाने पीने की सुविधा भी देते हैं। यानी कि अगर आप बिल्कुल निश्चिंत हो गए, आप प्रॉपर यहाँ 3 महीने की ट्रेनिंग ले सकते हैं। कोई आदमी अगर बाहर से आना चाहता है तो उसे हम लॉजिंग, बोर्डिंग यानी खाना और हॉस्टल की सुविधा उनको प्रदान कर। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए, जैसे मैं पीछे की तरफ देख रहा हूँ वहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है, काफ़ी छात्र वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपके यहाँ किस तरह का प्रोसीजर होता है? हम लोग सुबह लेते हैं ट्रेनिंग, शाम में लेते हैं, कोई कुछ तरह का होता है, पहले पढ़ाई होती होगी, थोड़ा उसके बारे में बताएं। नहीं, हमारे यहाँ जैसे दूर दूर से बच्चे आए हुए हैं। महाराष्ट्र से भी हैं, जमशेदपुर से भी हैं। अच्छा, मतलब महाराष्ट्र तक? जी बिल्कुल बच्चे हैं हमारे पास यहाँ। उनकी रहने की सुविधा? तो वो रहने की सुविधा हॉस्टल में है उनके लिए। और यहाँ पे रहने की सुविधा के साथ में उनको सुबह चाय नाश्ते की सुविधा है। दोपहर को उसके बाद फिर क्लासेस चलती हैं उनकी। क्लासेस के बाद में फिर दोपहर में लंच होता है। लंच के बाद में फिर क्लास हम चलाते हैं उनकी। और शाम को फिर चाय नाश्ते के बाद में रात को उनका डिनर रहता है। ठीक है। एक चीज़ और बताओ, आपके यहाँ से जो बैच गए हैं, ऐसे बैच भी होंगे जो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए होंगे जिनके? हाँ, रिजल्ट हमेशा अच्छा मिला है। यहाँ पे हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं बच्चों के साथ। और यहाँ महाराष्ट्र में
और बिहार में, जमशेदपुर में, वहाँ के बच्चे गए हैं और वहाँ पहुँच के अपना अच्छा काम कर रहे हैं वो यानी लोग। कि उन बच्चों का रिजल्ट जो है उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है, हमारे पास फ़ोन भी आते हैं उनके। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हम बताते होंगे उनको कि बाई जहाँ- चांस कभी कोई समस्या हो तो उन्हें गाइड भी कर देते हैं टेलीफोन पर, हम अच्छा, उनको बाद में भी। जाने के बाद भी गाइड करते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें जो ट्रेनिंग का टाइम है वो कितना है, एक बार उसके बारे में? ट्रेनिंग का टाइम 3 महीने का है यहाँ। 3 महीने में? 3 महीने में हम 3 महीने का कोर्स रहता है यहाँ। जी। 1 महीने में थ्योरी रहती है, बाकी 2 महीने उनको हम प्रैक्टिकल कराते हैं। अच्छा, उसमें कृत्रिम ट्रेनिंग- गर्भाधान कराना, गर्भ परीक्षण कराना, ठीक है। टैग लगवाना हाँ जी। और वैक्सीनेशन सिखाना उनको। यानी कि पशुओं से रिलेटेड हाँ, वो सारी चीज़ उनको अच्छा, समझाई एक जाती चीज़ है। और बताओ, अगर वो आपके यहाँ से ट्रेनिंग लेके जाएंगे तो उनको कोई सर्टिफिकेट वगैरह तो मिलेगा ना आपकी हाँ तरफ हाँ, से? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ से जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, जी, अ, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जो है मान्यता। मान्यता प्राप्त है हमारा 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 संस्थान, और वही सर्टिफिकेट हम उनको प्रदान करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी लगा। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, जैसे आप बताने वाले थे कि हमारे पास फ़िलहाल में एमपी और महाराष्ट्र और मतलब बाहर के बच्चे ज़्यादा हैं जी जो आपसे 200-300 किलोमीटर तक की दूरी पे हैं। एक बार मेरा उनसे परिचय कराओगे आप? हाँ, बिल्कुल परिचय कराऊंगा, आइए मैं परिचय। ये बच्चे हमारे महाराष्ट्र से हैं, अच्छा अच्छा। असम से हैं, यूपी से भी हैं, बिहार से भी हैं। भैया तो आप जरा परिचय करो। कहाँ से हैं, थोड़ा परिचय देंगे अपना? मैं असम से आया। असम से? हाँ, हिमांशु नेवग नाम। अच्छा अच्छा। आप कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। अच्छा अच्छा। आप कहाँ से हैं जी? मैं झारखंड से। झारखंड। बड़ी दूरी दूरी से डॉक्टर साहब बच्चे मंगाए हुए हैं। आप कहाँ के हैं जी? मैं बिहार में बक्सर जिले से। बिहार बक्सर। बिहार बक्सर जिले से। हाँ। बिहार, झारखंड, असम और महाराष्ट्र। डॉक्टर साहब माफ़ी चाहूँगा, आपको मैंने बीच में रोक दिया, लेकिन सबसे पहले हमारे दर्शकों को एक बार अपना परिचय भी दें। मेरा नाम डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी। है और मैंने डिग्री BBSc एंड एच कर्नाटक वेटनरी कॉलेज बीदर से की है। अच्छा, ये जो हमारे यहाँ दर्शक हैं, जो हमारे युवा साथी हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताओ कि आप ये मतलब थोड़ा सा इन्हें किस तरह की ट्रेनिंग दे रहे थे, क्या चीज़ की जानकारी यहाँ पे फिलहाल अपडेट में चल रही है? यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले तो हमारा इनका थ्योरी रहता है। थ्योरी कंप्लीट होने के बाद ग्रोथ स्पेसिमेन यानी कि होता है। थ्योरी क्लासेस कितने बजे होती हैं? थ्योरी क्लासेस जो रहती है इनकी 10 से स्टार्ट हो जाती है और जैसे इनका शेड्यूल होता है उस हिसाब से इनकी काम हाँ शाम को 5 बजे तक यानी थ्योरी कि जैसे चलती है। यहाँ पे गौशाला बनाई हुई है, तो यहाँ पे आप फिलहाल किस तरह की ट्रेनिंग? अभी हमारा जो AIPD ये तो है, हमारा फर्स्ट एड चलता हाँ है। जी। इसके साथ साथ मैं इनके लिए जो बताता हूँ, प्रैक्टिकल भी कराता हूँ, उनको थ्योरिकल भी बताता हूँ कि हमको पोल्ट्री फार्मिंग कैसे करनी है, अच्छा, हमको मत्स्य पालन कैसे करना है, मछली यानी कि पालन। इसके साथ साथ और भी 4 हाँ, चीज़ें फ्री में हमको मिलने वाली इनको जैसे हमको डेयरी फार्मिंग कैसे करनी है, गोट फार्मिंग हमको कैसे गोट करनी फार्मिंग कैसे करनी है, ठीक है। हमको पिगरी फार्मिंग कैसे करनी है, इसकी भी इनके हम यानी कि एक्स्ट्रा वहाँ क्लासेस आने दे वाली देते समस्याओं से लड़ना पहले ही हैं। सिखा हाँ, देते हैं इससे ये रहता है, और कोई ऐसा होता है अपना कोई बिजनेसमैन के हिसाब से अपना स्वरोजगार उत्पन्न करना चाहता है, इससे ये फायदा होता है, पहली बात तो इनको फर्स्ट एड करना आ गया, हाँ जी। उसके बाद इनको क्या होता है, ट्रेनिंग दे दी। अगर जिसके पास जैसा पैसा है उस हिसाब से अपना फार्म स्टार्ट कर सकते हैं, तो क्या होता है अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। और अब भविष्य में हम इनसे कामना करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना नाम कमाएं और अपना जो पैसे की अर्निंग है वो भी बढ़ाएं। क्योंकि आपने देखा होगा दर्शक भाइयों, आप जब भी कोई डेयरी फार्मिंग करते हैं या कोई भी बिजनेस करते हैं जो पशुओं से रिलेटेड होता है या डॉग से रिलेटेड होता है, तो सबसे बड़ी संभावना आती है जिस तरीके से बीमारी की। जिस तरीके से आप फास्ट फूड का काम करते हैं तो वहाँ आपको कारीगर की समस्या आती है। सेम कंडीशन डेयरी फार्मिंग में भी यही आती है कि बीमारियों से कैसे लड़ें। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि बीमारियों से लड़ना तो सिखा ही रहे हैं, साथ में डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं ट्रेनिंग कि देते हैं, वहाँ आपको किस तरीके से मुनाफा कमा। मुनाफा करा तो सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद ओके, आपका, थैंक बड़ा यू। अच्छा लगा आपसे बात